दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 200 रुपए का मटेरियल 1500, 1600, 1800 या 2000 रुपए में कैसे बेच करके कमाई किया जा सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर के हाजिर हैं जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वह लगभग 6 से 8 गुना, ध्यान दीजिएगा, 200 रुपए का मटेरियल खरीद के 6 से 8 गुना कीमत में उसको बेचकर कमाई किया जा सकता है। दोस्तों उस बिजनेस के कुछ माप तौल हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से। और अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं उस प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं, वह उसकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए जो कि मैं इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो एक तरीके से वह वीडियो है जो कोई सामान खरीद करके उसको फिर से बेचना है, लेकिन उसमें क्या करना है, कैसे उसको तैयार करना है, क्या मतलब उसकी प्रक्रिया है, इसी के बारे में हम बताएंगे। और यह एक तरीके से आपके लिए अगर मैं बताऊं तो ये नया बिजनेस से कम नहीं है, अगर आपने अभी तक कोई व्यापार नहीं किया है तो। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं तो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर आप अनपढ़ हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू ना करें, क्योंकि इस बिजनेस में कम से कम थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होना व्यक्ति जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। पहले ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, और कमेंट में आपके मन में अगर कोई दिक्कत है तो सवाल है तो आप कमेंट में प्रश्न भी आप कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के जिस वीडियो में हम बताने वाले हैं यह वीडियो गांव शहर में तो नहीं, लेकिन गांव से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है। और इस बिजनेस को गांव से शुरू करके गांव तो गांव दोस्तों शहरों में भी इसका व्यापार किया जा सकता है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत छोटी पूंजी में शुरू होता है, लेकिन जब इसको तैयार करके बेचा जाता है तो सीधा 5-6 गुना कीमत में बिकता है। लेकिन उसका जो मापदंड है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि यही चीज आपको समझना है। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उस बिजनेस को कहा जाता है हल्दी का व्यापार। जी हाँ मेरे दोस्तों, हल्दी का व्यापार, टर्मेरिक बिजनेस। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे, जो कि जेन्युइन बात है, कि हल्दी का व्यापार कैसे किया जाता है। या अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो मुझे पता है, तो दोस्तों आपको अधूरा पता है, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस व्यापार को करते हैं तो आपको पता है, अगर नहीं था आपको कुछ भी नहीं पता। मैं ए से लेके जेड तक सारी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं जो कि इस व्यापार में आपको समझना चाहिए अगर आप इस प्रकार के व्यापार को शुरू करते हैं तो। दोस्तों हल्दी का व्यापार एकमात्र ऐसा व्यापार है जो कि बहुत सस्ते कीमत में इसका रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, और इसको एक तरीके से उतना ही माल जब आप बेचते हैं तो दोस्तों उसका 8 गुना कीमत होता है। लेकिन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, यही आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों जो हल्दी का व्यापार है यह 2 तरीकों से किया जाता है, जो कि मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से 200 का मटेरियल 1800 रुपए में बेचा जाता है। लेकिन ये पहले आप जान लीजिए कि हल्दी का व्यापार 2 तरीके से होता है। दोस्तों जो सबसे पहला है, अगर आप एक किसान है तो आप उसको खेती करके, आप उसको खेती से तैयार करके आप उसको बेच सकते हैं। मतलब खेती करके जब वो फसल तैयार हो जाए तो आप उसको बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना दोस्तों, यही है पैसे कमाने वाला तरीका, जो कि आपको समझना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक किसान है या व्यापारी है, जो कुछ भी है, अगर आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कई गुना की कमाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो में आपके लिए है और मैं ये आपके लिए ही पूरी जानकारी लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों हल्दी का बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आप एक किसान हैं तो भी व्यापार कर सकते हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं तो भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उपयुक्त जगह जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा वो सब चीजें होनी चाहिए, तभी आप इस व्यापार को शुरू करके ज्यादा कमाई कर सकते हैं। अन्यथा आप इसमें थोड़ा थोड़ा भी व्यापार कर सकते हैं, मतलब ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे। दोस्तों इस व्यापार में होता क्या है, मोटा मोटी आप समझिए,
फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके के आप बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई कैटेगरी के लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन पहले आप समझिए कि हल्दी का व्यापार होता क्या। दोस्तों, हल्दी एक खेतों से निकलने वाला वह फसल है जो कि सब्जी में या किसी ऐसे चीज में हमेशा उपयोग किया जाता है। मतलब चाहे सब्जी बनाए, बर्गर, माफ कीजिएगा, चाउमीन बनाए, मतलब एक तरीके से मसाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है हल्दी को। लेकिन यह तैयार कहां से होता है? सबसे पहले इसकी खेती होती है। खेती करने के बाद दोस्तों उसको खेत से निकाला जाता है, जो कि एक तरीके से 2 प्रकार की हल्दी हमारे यहाँ पाई जाती है। हो सकता है कि आपके यहाँ और की कोई कई प्रकार की हो, लेकिन हमारे यहाँ 2 प्रकार की पाई जाती है, जो कि एक देसी बिल्कुल लाल होती है, रेड कलर की होती है, बिल्कुल मतलब गाढ़ा लाल होती है, और जो दूसरी होती है वो उसका थोड़ा सा मतलब हल्के रंग की होती है। लेकिन दोस्तों, जो एक तरीके से इसका व्यापार है जो मैं बताने वाला हूं, उसको आप केवल हल्दी ही समझिए। 2 तरीके तो हैं, लेकिन आप समझिए कि व्यापार कैसे करना है। दोस्तों, हल्दी को खेतों से निकाल करके उसको क्या किया जाता है कि उसको, अगर आप एक किसान है या व्यापारी है, किसान है तो आप उसको व्यापारी को बेचेंगे, क्योंकि व्यापारी ही है जो उसको एक तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। वह व्यापार करता है, इसलिए वो आपसे खरीदता है अगर आप एक किसान है तो, और उसको तैयार करके वो मार्केट में बेचता है। कैसे बेचता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने का खरीदता है ये भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप नॉर्मली हम बात करें तो 1-2 रुपए का ही अंतर होगा, ज्यादा नहीं होगा। 15 से 20 रुपए किलो के बीच में, यानी कि अगर कहा जाए तो 150 से 200 रुपए प्रति 10 किलो हल्दी, ध्यान दीजिएगा, 150 से 200 रुपए के बीच में प्रति 10 किलो हल्दी आप खरीद सकते हैं। किस एरिया में जाकर, जहां पे हल्दी की खेती की जाती है, या अगर आप एक किसान है तो आप इस बात को समझिए। उसको खरीदने के बाद, या एक तरीके से अगर एक किसान है तो खेत से निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से उसको उसीना जाता है। उसीनने का मतलब उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद दोस्तों उसको, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो एक तरीके से काफी ज्यादा, मतलब 1 कुंटल के लिए आसपास, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा हंडा होता है, कराह होता है, जो कि गांव के एरिया में आप अगर रहते होंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती होगी। दोस्तों, उसमें क्या किया जाता है, उबाला जाता है। दोस्तों, उबालने के बाद उसको अच्छे तरीके से निकाल करके उसको सुखाया जाता है। सुखाने के साथ साथ उसका जो हल्दी आप देखेंगे ना, तो हल्दी में सोर होता है, यानी कि वो एक तरीके से उसमें कई शिखाएं होती है, उसको तोड़ करके बिल्कुल क्लीन किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। उसके बाद अच्छे तरीके से सुखाने के बाद तो होता क्या है दोस्तों, ये मिट्टी के अंदर होने वाला चीज है, तो इसमें थोड़ा मतलब मिट्टी होता है। इसको झाड़ने के लिए, सुखाने के बाद इसको एक तरीके से चाहे मैनुअल या मशीन के जरिए इसको झाड़ा भी जाता है। मतलब इसको मिट्टी को अच्छे तरीके से झाड़ सफाई करके दोस्तों एक बोरे में कस दिया जाता है। यानी कि बोरे में कसने किस लिए कसा जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि दोस्तों इस बिजनेस में, यानी कि अगर आप 200 रुपए का प्रति 10 किलो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदते हैं, तो आप 10 किलो जब आप बेचेंगे ना, तो ये चीज आपको 2000 में बिकेगा। 1800 से लेकर 2000 के बीच में ये बिकेगा। 10 किलो आप खरीद रहे हैं, लेकिन जब 10 किलो आप तैयार कर रहे हैं, उसको मतलब सुखा करके, उसको पीस करके, यानी कि उसको एक तरीके से पाउडर यानी चूरन बना देते हैं। जब एक तरीके से सब्जी में डालने लायक हो जाता है, मसाला के उपयोग के साथ साथ उसको जब डालने लायक हो जाता है, उस स्थिति तक दोस्तों वह लगभग 200 रुपए किलो बिकने लगता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 10 किलो की कीमत 2000 रुपया होगा, लेकिन आपने 10 किलो खरीदा था कैसे, तो सिर्फ 150 से 200 रुपए के बीच में। तो दोस्तों ये प्रक्रिया क्या है, कैसे ये इतना ज्यादा बिकते हैं? दोस्तों होता क्या है कि ये जो हल्दी होती है ना, ये एक तरीके से जब कच्चा माल खरीदते हैं, तो कच्चे माल में लगभग अगर कहा जाए, यानी 10 किलो अगर आपने हल्दी कच्चा खरीदा है, देसी हल्दी है, तो दोस्तों लगभग 2 से 3 किलो के बीच में, यानी कि तिहाई, आधा भी नहीं, तिहाई भाग आपका जो पाउडर होगा वो तैयार होगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगर उतना मटेरियल बेचना है, 1800 का माल बेचना है, तो आपको लगभग 10 किलो पाउडर तैयार करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 10 किलो पाउडर तैयार करने के लिए लगभग 30 से लेकर 60 किलो तक रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा। दोस्तों यही बात इसमें समझना है। उसके बाद आप तैयार करेंगे तो वो उतने में ही बिकेगा। दोस्तों अगर और भी कोई इससे जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।